कि जैसे प्राचीन समय में के बारे में जैसे हम लोगों ने इतिहास में अगर पढ़ा है, तो पहले ये था कि इतने जातियों में इतना विभाजन नहीं था, जातियों में इतना मतभेद नहीं हुआ करता था। पर आज के समय में अगर देखा जाए तो इन सारी जातियों में डिफरेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में भी अलग अलग विभाजन कर दिया है, उसके आगे भी उन विभाजनों में भी आगे उनको शाखाओं में बांट दिया है उन धर्मों को। तो इस विभाजन के पीछे क्या वजह रही है, कहाँ कमी रह गई हम लोगों में जो इतने विभाजन बढ़े? और दूसरा प्रश्न ये कि एकजुटता की भावना कहाँ से लेके आई जाए कि लोगों को ये चीज़ महसूस कराना बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम सबका एकजुट रहकर रहना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस टाइम। क्या नाम है आपका? गुरुजी, मेरा नाम गरिमा जैन है, मैं अजमेर निवासी हूँ। अजमेर निवासी हैं जी। आप। क्या कर रही हो आप अभी? गुरुजी, मैं फाइनल ईयर में हूँ, लॉ कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम से, देहरादून। अच्छा, आप भी यूनिवर्सिटी जी देहरादून पेट्रोलियम से हैं। जी। ओह गरिमा, बहुत सुंदर सवाल है तुम्हारा। वर्तमान की मांग भी यही है। वर्तमान में हिंदू धर्म को लोग तोड़ मरोड़ करके समाप्त करना चाहते हैं और व्यक्ति को जाति जाति से बांटना चाहते हैं। मेरा कहना है, मेरा मानना है, शास्त्र का भी कथन है कि 4 जाति सनातन में है, 5वां जो है वो निषाद है। 5 को परमात्मा ने स्वीकृति दिया है, स्वीकार किया है। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जैसे आप जैन हो, मुझे लगता है हिंदुस्तान में क्या दुनिया में जितने भी वैश्य हैं वो सब जैन धर्म में है, या जितने भी जैन धर्म में बड़े अनुयायी हैं वो सभी वैश्य हैं, वो सभी वैश्य हैं। भारतीय परंपराओं में ब्राह्मण का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान के मुख से। क्षत्रिय का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान की भुजाओं से। वैश्य का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान के उदर से। और शूद्र का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान के पैर से। आज जो शूद्र कह करके हम लोगों को अलग कर रहे हैं स्वयं से, मेरा मानना है, शास्त्र का मानना है कि वो शूद्र नहीं है, वो भगवान के चरण हैं, भगवान के चरण हैं। आप उन्हें, भगवान के चरण को अगर भगवान से अलग कर दोगे तो भगवान बिना पैर के हो जाएंगे, भगवान बिना पैर के हो जाएंगे। और बिना पैर का आदमी क्या होता है? लंगड़ा, अपाहिज। तो आपका सुंदर भगवान, मेरे सुंदर भगवान अपाहिज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपाहिज हो जाएंगे। आज यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, और आचार्य पवन जी बैठे हैं, आचार्य प्रमोद पंडित जी बैठे हैं। इनसे पूछो कि भगवान की पूजा कहाँ करते हैं हम, किसकी करते हैं? तो चरणों की करते हैं। पूजा किसकी करते हैं? चरणों की करते हैं। क्या करते हैं? श्रीमन नारायणाय नमः पादौ पूजयामि, श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पादौ पूजयामि, श्री दक्षिणकालिकाय नमः पादौ पूजयामि, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः पादौ पूजयामि, श्री गंगा देव्यै नमः पादौ पूजयामि, श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः पादौ पूजयामि, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः पादौ पूजयामि। पूजा किसकी करते हैं? चरण की। और अलग किसको कर रहे हैं? चरण को। जब चरण ही नहीं रहेगा तो आप पूजा किसकी करोगी? इसलिए कोई भी जाति हमसे अलग नहीं है। कोई जाति मुट्ठी बंधी हुई है तो लाख की, मुट्ठी खुल गई तो खाक की। भैया, जब तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भारत में एक है, भारत मजबूत है, भारत मजबूत है। जिस दिन भारत में ये चारों अलग अलग हो गए, भारत कमज़ोर हो जाएगा। पड़ोसी जो आक्रामक लोग हैं
पड़ोसी जो अराजक तत्व के देश हैं वो भारत पर कब्जा करने का प्रयास अंग्रेज़ों की तरह करना शुरू कर देंगे। अंग्रेज़ों की नीति क्या थी? तोड़ो राज करो, तोड़ो राज करो, फोड़ो राज करो। लेकिन जब एक होगा तो कोई तोड़ सकता ही नहीं, कोई एक होगा तो फोड़ नहीं सकता, कोई एक होगा अगर व्यक्ति तो उसको व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के चरण हैं, भगवान के चरण है, भगवान के मुख से लेकर के भगवान के चरण तक पांचों परमात्मा के अंश हैं। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन सहज सुख राशि। ईश्वर के हम सभी अंशावतारी हैं। उसमें ब्राह्मण को नहीं कहा गया कि ब्राह्मण ही अंशावतारी है, क्षत्रिय को नहीं कहा गया कि क्षत्रिय अंशावतारी है, वैश्य को नहीं कहा गया कि वैश्य ही अंशावतारी है, शूद्र को नहीं कहा गया कि शूद्र ही अंशावतारी है। यहाँ तक बात आई है कि यहाँ तक कि छोटी सी जो चींटी रेंगती है जमीन पर वो भी ईश्वर की अंश है, वो भी ईश्वर के अंश है। तो इसलिए भगवान के उस अंशावतारी को स्वयं से अलग करके स्वयं को कमजोर न करो, स्वयं को कमजोर न करो। किसी शास्त्र में कोई बता दे, मैं तो सभी आचार्यों से, सभी विद्वानों से पूछता हूँ कि अगर आप शूद्र की बात कर रहे हैं, शूद्र को अलग करने की बात कर रहे हैं, तो आप भगवान की चरण सेवा क्यों करते हैं? आप भगवान की चरण सेवा ना करो। अब भाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं हनुमान चालीसा में, क्या लिखते हैं? श्री गुरु चरण, श्री गुरु मुख नहीं लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? गुरु चरण, अर्थात चरणारविंद का जो रज है, चरण का जो रज है, चरण की जो चरणामृत है। ब्राह्मण सब जो पंडित लोग हैं, आचार्य लोग हैं, ये क्या बोलते? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री विष्णु पादोदकम कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या बोलते? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न। विष्णु के चरणारविंद रज को या उनके जल को जो पिएगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं हनुमान चालीसा में कि गुरु के चरणारविंद रज, गुरु के चरण रज। भाई आप तो जैन धर्म से हो, जैन में बड़े बड़े मनीषी हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े त्यागी महात्मा हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। आहार विहार व्यवहार कर्तव्य शयन विश्राम सुख दुख का समन कर दिया है, दमन कर दिया है उन्होंने। तो उनकी पूजा कहाँ करती हो आप? उनके चरणों की करते ना। पूजा किनकी करते? चरणों की। तो चरणों में कौन है? शूद्र। पूजा किसकी कर रहे हैं हम? शूद्र की। पूजा किसकी कर रहे हैं? मैं पहली बार, तुम्हारा सवाल इतना अच्छा था, मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। हालांकि इस वीडियो को मैं पहली बार मैं इस शब्द को बोल रहा हूँ। देश में बहुत सारे विवाद भी हो सकते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण उखड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं शास्त्र निहित बात नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र विहित बात नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र निहित बात कर रहा हूँ। मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ। सारे ब्राह्मण किसको पूजते हैं? चरण को। फिर शूद्र हमसे अलग कहाँ है? शूद्र हमसे अलग कहाँ हुआ? शूद्र तो भगवान के चरण है, वो तो और वंदनीय है, और वंदनीय है। इसलिए कभी भी जाति परंपराओं को तोड़ करके राज करने की जो परंपरा विदेशियों की रही, वो परंपरा पुनः भारत में लागू नहीं होनी चाहिए। वो प्रथा पुनः प्रारंभ नहीं होनी चाहिए, वरना भारत फिर टूट जाएगा, भारत फिर बिखर जाएगा। आज देश के बड़े बड़े कट्टर पंथियों ने भारत को तोड़ने का संकल्प ले रखा है, भारत की परंपराओं को तोड़ने का
संकल्प ले रखा है। विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत, उसको न बनने देने का संकल्प ले रखा है। लेकिन भारत के दो लोग, भारत की युवा पीढ़ी और भारत की एकता, भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है, अन्यथा संभव नहीं है। तो गरिमा बेटा, देश की परंपरा में दो लोग होते हैं। अब वो कौन लोग हैं? एक धर्म को जोड़ने वाले और एक कर्तव्य पारायण, कर्तव्यता के द्वारा परंपराओं को जोड़ने वाले, समाज को जोड़ने वाले। भारत में दोनों वंदनीय है, भारत में दोनों वंदनीय है और दोनों साधु हैं। साधु चरित, गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जग जस जेहि पावा। तो साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, साधुओं का जो चरित्र है वो कैसे होना चाहिए? रुई की तरह। कैसे होना चाहिए? रुई की तरह। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। और निरसता में भी रस को भरने की क्षमता साधु में होनी चाहिए। जो वीरान भूमि है वहाँ भी घास लगाने की क्षमता साधु में होती है और होनी चाहिए। लेकिन कब? जब वो साधु साधु होगा, वो साधु होगा, ईश्वर का आराधन करेगा, ईश्वर का अनुरागी होगा, ईश्वर का अनुगामी होगा, ईश्वर का चरणारविंद रज पथगामी होगा, तो उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं है। तो इसीलिए देश की परंपराओं में जो लोग आज तोड़ मरोड़ करके राज करना चाहते हैं, तोड़ मरोड़ करके भारत को बिखेरना चाहते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं, मैं उन सभी को तुम्हारे सवाल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। क्योंकि सवाल तुम्हारा इतना सुंदर है कि उस सवाल का उत्तर राष्ट्र रक्षा है, सवाल का उत्तर भारतीय परंपराओं की रक्षा है। भारत में लोग ही नहीं रहेंगे तो भारत की रक्षा कौन करेगा? अगर भारत में सिपाही हटा दो, सेना हटा दो, सैनिक हटा दो, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान बिना प्रयास भारत के घर घर में घुस करके कब्जा कर लेगा। तो भारत के जो रक्षक हैं वो सैनिक हैं और धर्म के जो रक्षक हैं वो साधु हैं। धर्म के जो रक्षक हैं वो कौन है? साधु हैं। और साधुओं के जो रक्षक हैं वो कौन है? सदगृहस्थ हैं। वो कौन है? सदगृहस्थ हैं। इसलिए साधु निरंतर सदगृहस्थों के लिए, अपने शिष्य परंपराओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद देते। श्रीर वर्चस्व मायुख्यमारोग्यमाविधानम क्षोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रलाभम सत संवत्सरम दीर्घ मायुः। वेद मंत्र कहता है पुनस्तवादित्या रुद्रा बसवा समिन्धताम पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ जदने घृतेन तान् त्वां वर्धयस्व सत्याः सन्तु जजमानस्य कामाः। एक रक्षा बांधते समय ब्राह्मण क्या बोलते हैं? दीन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिरक्षामि रक्षे माचल माचलः। ब्राह्मण, साधु और सज्जन देश की रक्षा के लिए यजमानों को, अपने शिष्यों को आशीर्वाद देता है कि आपके घर पुत्र की वृद्धि हो, गोत्र की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, आयु की वृद्धि हो, निरोग्यता की वृद्धि हो, आरोग्यता आपके घर में आए और आप सब निरोगी काया रहें और आपके घर में खूब ईश्वर की कृपा बनी रहे और अंत में आप भगवान के प्रति समर्पित रहें, भगवान के प्रति समर्पित रहें, आपके घर में भक्ति जगे, आपके घर में भगवान की कृपा हो। तो इसलिए देश की परंपराओं को, देश की जाति परंपराओं को तोड़ करके समाप्त करने का संकल्प कुछ कट्टरपंथियों ने, कुछ अराजक तत्व के लोगों ने ले रखा है। मुझे उनको भगाना है, मुझे उनको भगाना है। ये संकल्प किसको लेना है? यूथ को।
ये संकल्प किसको लेना चाहिए? युवाओं को। ये संकल्प किसको लेना चाहिए? सन्यासियों को। ये संकल्प किसको लेना चाहिए? देश के कर्मनिष्ठ प्राणियों को। यह संकल्प किसको लेना चाहिए? सनातन धर्मावलंबियों को, जो देश की रक्षा चाहता है कि हम कहीं जाति भेद विभेद नहीं होने देंगे। सब कर्म के अनुसार, ईश्वर ने सबको कर्म के अनुसार बांट रखा है। किसको क्या कर्म करना है, किसको किस कर्म के लिए परमात्मा ने निहित किया है, किसको किस कर्म के लिए परमात्मा ने भेजा है और किसको कौन सा कर्म करना है, भगवान ने उसको तय करके भेजा है। तो निस्संदेह हम अपने कर्मों पर रहें। गीता में कृष्ण ने कहा, स्व स्व कर्म निरतिम स्व स्व कर्म निरतिम स सिद्धिम जायते नरः। तुम अपने अपने कर्मों को करते रहो, तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी, तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। अर्थात आप जज बन जाओगी, अर्थात आप जज बन जाओगी। कब? जब आप अध्ययनशील बनी रहोगी। तो एग्जाम में आपको कोई फेल करने की सामर्थ्य नहीं रखेगा, नहीं रख सकता। तो इसलिए स्वस्व कर्म निरतिम स सिद्धिम जायते नरः। तुम अपने अपने कर्मों में निरत रहो, तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी।